शमशान घाट से नोट की यात्रा। शमशान घाट पर क्रियाक्रम के पश्चात गम में डूबे रोते फफकते हुए बेटे ने पंडित को 100 का नोट दक्षिणा रूप में दिया। पंडित ने उस नोट से राशन खरीदा। राशन वाले ने उस नोट से अपना बिल भरा। बिल वाले ने शादी में एक जगह न्योता भरा। नोट दुल्हन के घर से होते हुए ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने हलवाई को पेमेंट दी। उनमें भी यही 100 का नोट शामिल रहा। जब नोट हलवाई के पास पहुंचा तो घर में बीवी ने झुमकों के लिए बहुत साल से रट लगाई थी। हलवाई ने बीवी की खिचपिच को ख़त्म करने के लिए उस नोट से बीवी को झुमके दिलवाए। सुनार ने नकली सोने के झुमके तैयार किए थे जो उसने गरीब हलवाई को दे दिए। सुनार ने घर में कुछ रुपए बीवी को दिए। उनकी पत्नी ने करारे नोट अपने अलग पर्स में रखे और कुछ गिलगिले लिसलिसे नोट अपने लाडले बेटे को दिए। बेटे के पास नोट पहुंचा। उसने शराब खरीदी। नोट शराब के मालिक के पास पहुंचा। तब क्षेत्र में आचार संहिता लागू थी। उसने चुनाव में कुछ नशीला माल बिकवाने के लिए तहसीलदार को रिश्वत दी। तहसीलदार ने भ्रष्ट काम करवाने के लिए बड़े नेताजी को नोट दिए। नोट गड्डी में शामिल होकर चलता जा रहा था। एक दिन नेताजी ने गांव में भाषण समाप्त किया और लोगों की चर्चाओं में आने लगे। नेताजी ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर करारे नोट साइड किए और वह नोट मंदिर जाते समय मैले कुचले कपड़ों में बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक वृद्ध भिखारिन को दिया। भिखारिन को पूरे शरीर में खुजली और चमड़ी का गंभीर रोग था और भयंकर बीमारी से पीड़ित थी। उसे अपनी बीमारी का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसके झोपड़पट्टी में वापस लौटने पर किसी ने उसे अस्पताल जाने की सलाह दी। बदन में लगातार खुजली जलन होने पर भिखारिन सरकारी अस्पताल गई, लेकिन वहाँ चपरासी ने रिश्वत ली। डॉक्टर सीधे सीधे रिश्वत नहीं लेता था। दिन भर के पसीने में नोट और भी गिजगिजा लिसलिसा हो गया और वही नोट चपरासी ने टेबल के नीचे से होते हुए डॉक्टर को दिया। शाम को डॉक्टर ने घर आकर अपने बेटे को वह नोट दिया। बेटा रात को ही बड़ी पार्टी में गया। उसके पास और भी बड़े बड़े नोट थे, पर बड़े नोट खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए वही पुराना नोट निकाला। वहाँ उसने बालाओं का नृत्य देखा और उत्तेजित होकर नोट मुंह में रख नाचने लगा। नोट बहुत देर तक मुंह में रहा। थोड़ी देर बाद उसने नोट निकाला और नृत्य कर रही बाला के कपड़े में डाल दिया। कुछ दिन बाद डॉक्टर के बेटे को मुंह का भयंकर रोग हो गया। उसे लगा थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन घर की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। रोग फैलता ही रहा। डॉक्टर ने बेटे को इलाज के लिए दूसरे शहर चमड़ी रोग विशेषज्ञ के पास भेज दिया और 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। बेटे के गले में भयंकर कैंसर हो गया। अब वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता। मुंह से कुछ नहीं बोला जाता, इसलिए इशारे में बात करता था। अब अपने बेटे की हालत से डॉक्टर और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन अस्पताल में तहसीलदार जी किसी बीमारी के कारण भर्ती हुए थे। तब डॉक्टर खुद के बेटे की टेंशन में उलझा हुआ था। डॉक्टर ने चिंता के चलते तहसीलदार साहब को गलत इंजेक्शन दे डाला और रिएक्शन से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। नेताजी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया डॉक्टर की गिरफ्तारी के मांग में, और प्रशासन को डराने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया। ठेके का मालिक भी विरोध प्रदर्शन में सहयोग करने आया था। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाया और आग लग गई। नेताजी भस्म हो गए। आग बुझाते हुए ठेके के मालिक का भी चेहरा बुरी तरह झुलस पड़ा। इन सब दबाव को देखते हुए डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। बाजार में भयंकर माहौल हो गया। दुकानें जला दी गईं। उसमें सुनार की दुकान भी राख हुई। इसी चिंता में सुनार ने आत्महत्या कर ली। कहते हैं आप जो करोगे वो आपको भरना ही होगा, इसलिए हमें ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिसे हम सहने योग्य खुद को समझते हों। दोस्तों, संभल कर जेब देखो अपनी। ऐसा कोई संक्रमित नोट कहीं आपके भी जेब में तो नहीं?